बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली एफबीआर की तरफ से गुड न्यूज़ है। एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। एफबीआर ने एक आर्डर जो है सर्कुलर नंबर 1638 जो है वो जारी किया है। जैसे कि पहले में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफबीआर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, जिसका बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये वीडियो हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी पर्सन जो टैक्स बचाना चाहता है, जिसको बेतहाशा टैक्स लग रहा था, इजाफी टैक्सेस देने पड़ रहे थे, उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने ये वीडियो शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। बात करने जा रहा हूं कि एफबीआर ने न्यू पॉलिसी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ये जिक्र किया था कि एफबीआर ने न्यू पॉलिसी बनाई है और इसका बैकग्राउंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी जब पर्सन फाइलर होता था तो इस बजट में लेट फाइलर का कंसेप्ट आया था और लेट फाइलर की वजह से आपको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था 3% इजाफी टैक्स की सूरत में। आप प्रॉपर्टी खरीदते थे, प्रॉपर्टी सेल करते थे तो आपको 3% इजाफी टैक्स देना पड़ रहा था। लाइक आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब सेल करते थे या परचेज करते थे तो आपको 3 लाख रुपए का नुकसान होता था, इजाफी टैक्स देना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो अब एफबीआर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है। उन्होंने पॉलिसी को चेंज किया है और सर्कुलर नंबर 1638 के जरिए इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कर दिया है। और इस पॉलिसी का मतलब क्या है, मैं आसान से अल्फाज में कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। नंबर 1, जैसा कि इस बजट में लेट फाइलर का कंसेप्ट था और ये भी आपको पता है कि बैकग्राउंड क्या था कि हमेशा 1 मार्च को एफबीआर अपने लिस्ट अपडेट और हमेशा तमाम उन लोगों को जिन्होंने लास्ट ईयर की रिटर्न टाइम पे सबमिट की हुई होती थी उनको एक्टिव फाइलर कर देता था और जिन्होंने नहीं करवाई होती थी उनको नॉन फाइलर कर देता था। और इस बजट में लेट फाइलर का कंसेप्ट आया था जिसकी वजह से 3% इजाफी टैक्स भी लग रहा था। तो आपको 1 मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च का कंसेप्ट खत्म हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है और एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। अब आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मार्च को अब लिस्ट अपडेट नहीं होगी। एफबीआर ने जो न्यू इंप्लीमेंट सर्कुलर नंबर 1638 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो लास्ट ईयर की रिटर्न यानी कि 2024 की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर देगा, ड्यू डेट से पहले सबमिट कर देगा, एफबीआर ड्यू डेट के फौरन बाद, जो कि 110% चांसेस हैं कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 1 नवंबर को आप लिस्ट अपडेट होगी और आपका ये जो परेशानी बनी हुई है, जो आप अपना स्टेटस चेक करते हैं और साथ लेट फाइलर लिखा आता है, मुझसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पूछते हैं और परेशान होते हैं कि भाई लेट फाइलर लिखा आ रहा है, तो उसकी वजह से 3% इजाफी टैक्स भी देना पड़ रहा था। तो बताना चाहूँगा कि आपके पास ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका 2024 माली साल का गोशवारा 31 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट हो चुका होगा तो 110% इंशाल्लाह एफबीआर की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिस्ट फौरी अपडेट हो जाएगी। अब 1 मार्च तक वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसी ही लिस्ट अपडेट होगी आप लेट फाइलर से फाइलर में, अगर आप न्यू फाइलर हैं तो भी आप लेट फाइलर से फौरी फाइलर में या नॉन फाइलर से रेगुलर फाइलर में आएंगे और 1 नवंबर के बाद आपको ये जो इजाफी 3% देना पड़ रहा है ये नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ उन लोगों को रिलीफ मिलेगा जिन्होंने टाइम पे रिटर्न सबमिट की होगी, जिन्होंने लास्ट ईयर यानी माली साल 2024 का गोशवारा जमा करवाया होगा। इससे पहले मुख्तलिफ बातें की जा रही थी कि जी पिछले 3 साल के गोशवारे टाइम पे सबमिट होने चाहिए। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सिर्फ लास्ट ईयर का माली साल का गोशवारा जो है वो टाइम पे सबमिट होगा तो आप ड्यू डेट के फौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे लिस्ट अपडेट होगी और आप लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर में आ जाएंगे। ये सर्कुलर जो है इंप्लीमेंट हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बताना चाहूँगा और एडवाइस भी करना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन, स्पेशली जिसने प्रॉपर्टी की सेल परचेज अगले पूरे साल में करनी है, नेक्स्ट पूरे 1 ईयर में अगर वो प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसका 3% टैक्स जो कि बेतहाशा टैक्स बनता है वो बच जाए, उसको सेव करना चाहता है, तो उसके पास ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि वो 31 अक्टूबर से पहले या तो फाइलर बने, अगर उसका एनटीएन है और वो फाइलर है तो फिर 2024 की इनकम टैक्स रिटर्न हर सूरत में 31 अक्टूबर से पहले जमा करवाए ताकि वो 100% बेनिफिट भी ले सके और चलान जमा करवाए बगैर भी 1 नवंबर को वो एक्टिव टैक्स पेयर ले। फाइनली बात यह है कि माली साल 2024 का गोशवारा फौरी जमा करवाएं। अगर आपने अगले पूरे साल में प्रॉपर्टी सेल करनी है, खरीदनी है, कोई विरासत आपको मिलनी है और आपने फिर उसको सेल करना है, अभी से प्लानिंग करें, अभी से सोचें, अभी से अपना टैक्स बचाने के लिए आपको बेहतर हिकमत अमली अपनानी होगी और आपको अपने माली साल 2024 की रिटर्न जो है, इनकम टैक्स गोशवारा जो है वो हर हाल में जमा करवाना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप माली साल 2024 का गोशवारा जमा टाइम पे करवा लेते हैं तो आपको एटीएल सरचार्ज चलान पे करने की भी ज़रूरत नहीं है।
आपको पिछले साल की रिटर्न जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माली साल 2024 की रिटर्न जमा करवाएं और 1 नवंबर को जैसी लिस्ट अपडेट होगी इस माली साल 2024 की रिटर्न की बुनियाद पे FBR लिस्ट अपडेट करेगा और आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करेगा और आपके स्टेटस के साथ ये जो लेट फाइलर लिखा आ रहा है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये नहीं शो होगा और 1 नवंबर को इस रिटर्न की वजह से आपका स्टेटस जो है वो रेगुलर एक्टिव में चला जाएगा और आपको इजाफी टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। पहले से NTN होल्डर हैं तो मैं आपको तलकीन करूंगा, नसीहत करूंगा कि तमाम NTN होल्डर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो माली साल 2024 का गोशवारा लाजमी जमा करवाएंगे। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो उनको आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है, उनके अकाउंट या सिमें ब्लॉक हो सकती हैं। और यहाँ पे जो पहले से फाइलर चलते आ रहे हैं वो भी ज़ाहिर बात आपने रिटर्न जमा करवाएंगे। कोई न्यू फाइलर जो बेनिफिट लेना चाहता है उसको भी माली साल 2024 का गोशवारा जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि 31 अक्टूबर लास्ट। ऐसे तो फाइलर आप पूरे साल में किसी भी वक्त बन सकते हैं और बड़ा ईजिली फाइलर बन सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म से फाइलर बनना चाहेंगे तो भी बहुत ईजिली और 100% जिम्मेदारी के साथ आप फाइलर बन सकते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर बहुत अहम डेट है, इससे पहले फाइलर होना ज़रूरी है। माली साल 2024 का गोशवारा जमा करवाना ज़रूरी है। मैं अपने क्लाइंट को बताना चाहूँगा कि अगर आपको माली साल 2024 की रिटर्न मिल चुकी है और आपने सबमिट करवा दी थी तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करवाई थी तो फिर फ़ौर रब्ता करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न हासिल करें। अगर जमा नहीं करवाई हो तो फिर उसको जमा करवाएं। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो शख्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएगा, यानी कि कोई शख्स फाइलर है और वो 2024 की रिटर्न जो है 31 अक्टूबर ड्यू डेट है, जो भी ड्यू डेट होगी उसके बाद जमा करवाता है, वो लेट रिटर्न जमा करवा रहा है तो वो अगला पूरा साल लेट फाइलर रहेगा। स्क्रीन पे शो हो रहा है लेट फाइलर। लेट फाइलर रहने के नुकसानात आपको क्या होंगे? नुकसान ये होगा, एक तो आपको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, 3% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। आप सपोज कर लें कि अगर आप 10 लाख की भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो आपको 30,000 रुपये इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा आपको ATL सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप टाइम पे गोशवारा जमा करवाएं। हाँ, अगर 31 अक्टूबर के बाद आप फाइलर होते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप लेट फाइलर में ही रहेंगे और नेक्स्ट ईयर तक आप लेट फाइलर में रहेंगे जब तक 2025 की रिटर्न सबमिट नहीं होगी और उसकी ड्यू डेट नहीं आती और ड्यू डेट के बाद जाके फिर लिस्ट अपडेट होगी। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल करें। बाकी अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म से फाइलर बनना चाहते हैं तो बड़ा इजीली आप मेरे प्लेटफॉर्म से फाइलर बन सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप बिला झिझक मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी भी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ आपको गाइड भी करूंगा। अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप मेरे प्लेटफॉर्म से फाइलर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। एक दफ़ा फिर कहूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये वीडियो हर शख्स तक पहुँचे ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।